अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि बराए मेहरबानी जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं 10th ईयर के वो हमें सॉल्व करके दिखा दें। किस तरीके से करना है, ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन हमारे पास और ये हमें लाजमी अटैम्प्ट करना होता है। तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों के लिए फिर स्टार्ट करती हूँ ये ऐसी वीडियोस बनानी। 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे हमारे पास वो मैं इस दफ़ा आपको पहले सॉल्व करके बता रही हूँ। इसमें तकरीबन जो है 6 क्वेश्चंस पार्ट दिए जाते हैं जिनमें से लाजमी आपको 4 करने होते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास पार्ट नंबर 1 नज़र आ रहा, 169 x की पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन जो है 2023 में भी आया था और 2024 में रिपीट होके आया था। तो सबसे पहले करने का जो मेथड होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने जो है सवाल उतारना है कि सवाल उतारने के बाद आपने करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर डालेंगे आप, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट 1 डालेंगे। अगर आप पार्ट 1 कर रहे हो और सवाल उतारोगे, सवाल है 169 x की पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में स्क्वायर लगने का मकसद है कि इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा। आपने यहाँ पे लिखना है पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल होता है उसको दोबारा उतार लिया जाता है। 169 x की पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का स्क्वायर। 169 आपको पता है कि इसका स्क्वायर होता है, वो होता है 13 का। यहाँ मैंने लिखा 13, x लिखा, यहाँ पे लिख दिया बाहर 2। 13 का स्क्वायर का मकसद होता है 169 और x का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये x स्क्वायर है। लेकिन चूंकि आपके पास 4 है तो आपने जो 2 है फिर अंदर डाल देना। 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4। हमेशा याद रखो पावर जो है प्लस होती है, ठीक है। और जो ये वाली वैल्यूज़ थी आपके पास, इसको मैंने ऐसी उतार ली 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी आप यूँ समझ लो कि a आपके पास है 13x का स्क्वायर और b आपके पास है 3t प्लस 4। यानी आपके पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, इस पूरे को आपने a फर्स्ट किया, इस पूरे को आपने b फर्स्ट किया। अब एक दफ़ा माइनस में लिख दो, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दो। यानी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a यानी 13x स्क्वायर माइनस b क्या है 3t और प्लस 4। ठीक है, इसको बड़ी ब्रैकेट में कर लो। मैंने लिखा है a माइनस b। अब लिखूंगी मैं a है आपके पास 13x स्क्वायर प्लस b क्या है 3t प्लस 4। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे हम, ये आपके पास हो जाएगा 13x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3t प्लस माइनस माइनस 4, 13x स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये इसका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 1 का। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मूव होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हमें क्या तरीका यूज़ बताया था। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल होता है उसको दोबारा वैसे ही उतार लोगे। 7x प्लस xz प्लस 7z प्लस z का स्क्वायर। हमेशा याद रखो जब भी 4 वैल्यूज़ आएंगी और उस पर कोई क्यूब वगैरह ना हो तो उसमें कॉमन लिया जाता है। 4 वैल्यू जब भी आती हैं 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ हैं आई हो तो उनमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है तुम्हारे पास, इन दोनों में आप कहोगे x कॉमन है, x कॉमन ले चुके हो, क्या बचा है इसके पास 7 प्लस इसमें z कॉमन x कॉमन ले चुके हो, क्या बच गया z, ब्रैकेट क्लोज कर दो। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे दोनों में z कॉमन है, z कॉमन ले लिया, z कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बच गया 7 प्लस
2z इसके पास से, एक z बाहर निकालिए, एक z रह गया इसके पास। ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट हमेशा सेम आती है। हमने इन दोनों ब्रैकेट को एक दफ़ा ले लिया और ये वाली वैल्यूज़ जो बाहर थी वो हमने एक जगह लिख दी, x + z। ये इसका आपका आंसर हो गया। क्या बताया, जब भी 4 वैल्यूज़ होंगी आपके पास, 4 वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी और उनमें क्यूब वगैरह नहीं होगा, तो हम 4 वैल्यूज़ जब भी होती है तो उनमें 2-2 करके हम उसमें कॉमन निकालते हैं, जिस तरीके से मैंने इस सवाल में किया है। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 3 जो है, पार्ट में उतार देती हूँ आपके पास। इसमें है 42x² - 8x - 2। सबसे पहले इसमें देखो कॉमन क्या है। आप कहोगे कॉमन इसमें 2 है। अब मैं डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं लिख रही हूँ, आपको तरीका मैंने बता दिया, आप लोग लिख लिया करो, ठीक है। तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया तो इसके पास बच गया 21x² - 4x - 1। ठीक है, तीनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। आपके पास 2 कॉमन था, इसे मैंने कॉमन ले लिया। अब हमने इसको फैक्टर बनाना है। फैक्टर कैसे बनाना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे कि प्लस या माइनस करने पर आपके पास 4x आना चाहिए। तो आपको पता है 7 × 3, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 होगा, 7 में से 3 निकालोगे तो 4 आ जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है। 2 ऐसी उतार लूँगी, मैं बड़ी ब्रैकेट डाल दूँगी, 21x² ऐसी उतार लूँगी, माइनस क्या किया मैंने, 7x में से 3x को माइनस करना है, -1 ऐसे उतार लिया, ठीक है। अब बड़ी ब्रैकेट खोल दो, छोटी ब्रैकेट खोल दो, 21x² - 7x माइनस प्लस 3x - 1। 4 नंबर्स आ गए। 4 नंबर्स में मैंने क्या बताया था, हमेशा कॉमन निकाला जाता है। कॉमन निकालो, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपको हो गए 7 3 21 होता है। 7 इसके पास भी, 7 इसके पास भी, x इसके पास भी, x इसके पास भी। 7x मैंने इसके पास से कॉमन निकाल लिया, ये 7 कॉमन निकल गया, क्या बच गया 3 और 2x से 1x बाहर निकाल लिया, 1x बच गया, माइनस 7x पूरा कॉमन ले चुके। जब कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचता तो इसका मकसद होता है यहाँ पर 1 बचा है। इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं। ये वाली वैल्यूज़ हम ऐसी उतार लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों ब्रैकेटें मैंने क्या कहा था, हमेशा सेम आती हैं। हमने इन दोनों ब्रैकेटों को एक दफ़ा लिख दिया, 2 ऐसे उतर गया, 3x - 1 एक दफ़ा लिख दिया, ये वाला 7x और +1 एक साथ लिख दिया मैंने। ये इसका आंसर हो गया। आ गई समझ में क्या किया। सबसे पहले हमने इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो इसके पास 21 हो गया, यहाँ पर 4x हो गया, यहाँ 1 हो गया। फिर मैंने कहा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 × 1 = 21। 21 को ऐसे तोड़ोगे कि आपके पास बीच वाला नंबर यानी 4x आए। तो मैंने कहा 7 3 = 21 होता है और 7 में से 3 निकालोगे तो 4 आ गया। यही चीज़, ये वाली साइन जो है मैंने बाहर लिख दिया और 7x - 3x यहाँ पर था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ब्रैकेट को खोलेंगे तो -7x - +3x - 1 हो जाएगा। 4 नंबरों में मैंने हमेशा आपको बताया कि कॉमन निकलता है। इन दोनों में कॉमन निकाला मैंने, 7x था, इसके पास 3x बचा, -1 बचा, प्लस कॉमन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो हम जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 ले लेते हैं और 3x - 1 ऐसे उतार लिया। हमेशा ये वाली ब्रैकेट एक सेम आएगी, तो इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया, 2 ऐसे का ऐसे आ गया, 7x और ये +1 एक जगह ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 4 आपके सामने नज़र आ रहा है, ये क्यूब नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी क्यूब नज़र आ रहा है। तो हम इसका क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे किस तरीके से। 8 किसका क्यूब है, 2 का, और इसके ऊपर मैंने इस साथ लगा दिया x और इसके बाहर डाल दिया क्यूब। 2 को 3 दफ़ा लिखोगे तो 8 आएगा और x को 3 दफ़ा लिखोगे तो x3 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने y को भी ऐसे कर दिया, ये y की पावर 3 बाहर डाल दिया। अब हमारे पास a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया, बीच में क्या आता है 3a का स्क्वायर b + 3ab का स्क्वायर। a क्या है तुम्हारे पास, a है 2x यहाँ डाला, b क्या है y + 3a, a क्या है 2x है और b क्या है y है,
यानी 2, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी वाई 3 ए बी स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। किस चीज़ का फॉर्मूला बनता है? ये फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्मूले से बना देना है। ये फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी। ए क्या है तुम्हारे पास? ए है 2x और बी क्या है तुम्हारे पास? y क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको हम बनाएंगे। ए क्या है? ये है। बी क्या है? ये है। ए को मैं यूँ लिख सकती हूँ 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको खोलोगे 2 2 जा 4, x की पावर हो जाएगी 4 प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 स्क्वायर। बीच में क्या चीज़ है? 2ab प्लस 2। ये आ गया। ए क्या है तुम्हारे पास? ए है 2x का स्क्वायर, बी क्या है आपके पास? 1 है। अब ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन आप देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला जवाब आना चाहिए। ऊपर ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है आपके पास, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा आती है उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ मैंने माइनस कर दिया 2 2 जा 4 x का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा किस चीज़ का फार्मूला बनता है? ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने यही लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपके पास यूँ ही आ गई। अब मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाऊंगी, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। ये पूरी चीज़ ए हो गई, ये पूरी चीज़ बी हो गई। किसका फार्मूला बन गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी के। इसी फार्मूले से इसको खोल दो, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1। ये हो गया ए प्लस बी। बी क्या है आपके पास? बी है 2x। फिर एक दफ़ा माइनस में लिखो, यानी ए, ये ए है पूरा माइनस बी यानी 2x। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको अरेंज करके लिख देंगे। अरेंज किस तरीके से लिखेंगे? 2x स्क्वायर पहले आएगा, फिर 2x आएगा, फिर प्लस 1 आएगा। इसी तरीके से 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर का एक सवाल लाजमी आता है आपके फैक्टराइजेशन में। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं क्या है। पार्ट है आपके पास a6 माइनस b6। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो a3 की पावर स्क्वायर माइनस b की पावर 3 अंदर डालिए 2, यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब ये फॉर्मूला ये पूरा a है, ये पूरा b है। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? a माइनस बी और a प्लस बी के। a क्या है? a माइनस बी यानी a3 माइनस b3 और a प्लस बी यानी a3 प्लस b3। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया a3 प्लस b3 का। आपको पता है a3 माइनस b3 किसके बराबर होता है? वो होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और a3 प्लस b3 किसके बराबर होता है? वो होता है a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इनका। हमने इन दोनों की जगह पर ये फॉर्मूला लगा देना है। a3 माइनस b3 का फॉर्मूला क्या है? इसकी जगह पर मैंने लिखा है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। और इसकी जगह पर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हमने इसके 6 पार्ट से 6 पार्ट्स 2024 के जो भी आए थे फैक्टराइजेशन का, वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह 2023 के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।